नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक्चुअली पता नहीं क्यों आजकल मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, अजीब सा भाव हो चुका है, पता नहीं क्या। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही बहुत टाइम से। मैंने लास्ट कामाख्या 10 महाविद्या के जो दर्शन आप सबको करवाए थे, मैंने उसके बाद कहा था कि मेरे साथ कुछ घटना हुई थी, माँ की कुछ लीला हुई थी, मैं वो भी बताऊँगी। तो आज के वीडियो में बने रहिएगा। आज के वीडियो में वो लीला भी बताऊंगी। अक्षय तृतीया है परसों, अक्षय तृतीया के विषय में भी बताऊंगी। और माता मातंगी, हाँ, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिवस ही माता मातंगी का प्राकट्य दिवस था। माता मातंगी का प्राकट्य दिवस है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया बहुत विशेष तिथि है, इसके विषय में बताऊंगी और माता मातंगी की साधना के विषय में भी बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये सारे प्रसंग हम आज इसमें कवर अप करेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ उस लीला की जो माँ ने मेरे साथ की थी। मैं जब कामाख्या गई थी तो जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो मेरा होटल का रूम था उसके ठीक नीचे माता तारा का गुम्बद, मतलब माता तारा का जो गर्भगृह था उसके ठीक नीचे। तो मतलब मैं अपनी खिड़की से मैं देखती थी माता तारा का वो गुम्बद। और क्योंकि सबसे पहले माता कामाख्या, फिर माँ तारा, फिर माँ काली, फिर थोड़ा सा आगे जा करके माता छिन्नमस्तिका, ऐसे करके है 10 महाविद्या। और माता कामाख्या के पीछे से निकल कर आते हैं, मतलब मंदिर के पीछे से आता है माता धूमावती, माता त्रिपुर भैरवी, माता ललितांबिका, ये सब पीछे से आता है। तो ऐसे है। अब जिस दिन मतलब जैसे कि मैं तो वहाँ कुछ दिन रुकी हूँ, तो छिन्नमस्तिका के माता के ठीक सामने जहाँ पे मैंने बताया था कूपन मिलता है खाने का, भंडारे का। जैसे कि मैंने पहले भी अपने किसी न किसी वीडियो में बताया, यदि आप किसी भी भंडारे का भोजन ग्रहण करते हैं, आपके लगभग मास का पुण्य वहाँ चला जाता है। इसलिए जहाँ भी आप भोजन करें, यदि सामर्थ्य हो तो दान पात्र में कुछ ना कुछ अवश्य डालें। ये ज़रूर कीजिए, भले ही आप भंडारे का भोजन ग्रहण कीजिए, परंतु दान पात्र में कुछ ना कुछ अवश्य डालें। तो जहाँ पर ये कूपन मिल रहे होते थे, वहाँ पर चप्पल उतार के सामने माँ का मंदिर है, वहाँ पर पूरी व्यवस्था होती है भोजन की, वहाँ पर जाकर भोजन किया जाता है। अब जिस दिन ये घटना होती है उस दिन क्या होता है कि चप्पल उतारी थी, अब जब भोजन कर आते हैं, एक पैर की चप्पल है और मेरे लेफ्ट पैर की चप्पल गायब। अब बहुत ढूंढा, मैंने कहा अगर कोई लेके भी जाएगा या तो दोनों ले जाएगा या तो अपनी एक छोड़ जाएगा। ऐसे करते करते बहुत देर तक ढूंढा। इवन वहाँ के जितने भी प्रबंधक लोग थे, भैया लोग भी बहुत अच्छे थे, पहचान गए मेरा भेस देखकर कुछ तो। और फिर उन्होंने भी बहुत ढूंढा, 15-20 मिनट तक हम सब ने ढूंढा और नहीं मिला। मैंने कहा छोड़, हमने उसको वहीं रख दिया और कहा कि अगर मिले तो देख लीजिएगा। मैं एक जोड़ी और चप्पल लेके गई थी प्रभु कृपा से, ठीक है। मैं वहाँ से नंगे पैर ही निकली क्योंकि चप्पल तो थी नहीं, नंगे पैर निकली। जैसे ही मैंने वहाँ मतलब मैं उस चौखट को मैंने पार किया, जस्ट मेरा पूरा लेफ्ट पोर्शन पकड़ जाता है, पूरा लेफ्ट। मैं समझ गई ये कुछ आया है, कोई स्पिरिट आई है, कोई ना कोई, कुछ भी हो, चाहे वो एंटिटी हो, चाहे वो प्रेत पिशाच, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ आया है। और फीमेल है, क्योंकि लेफ्ट बॉडी पकड़ी थी तो मैं समझ गई कि फीमेल है, ठीक है। अब मैं वहाँ से निकली तो मेरी हालत थोड़ी ऐसी हो रही थी। नॉर्मली अगर मैं अपने घर पे होती हूँ इस समय पे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया पिछले कई महीनों से, अक्टूबर के समय से आप कह लीजिए, प्रभु मेरे द्वारा ये करवा रहे हैं। कौन कहाँ, कभी विदेश का प्रेत, कभी यहाँ का, कभी कुछ का, जो भी एंटिटी, जो भी, तब मैंने नोटिस किया जो भी सोल, जिस भी सोल की मुक्ति का समय आता है तब पिताश्री कनेक्ट करवाते हैं या माँ कनेक्ट करवाती है। यहाँ माँ की लीला हुई। मैं वहाँ से निकलती हूँ तो पहले मैं माँ काली के मंदिर में जाती हूँ, मैंने प्रणाम किया, मैं वहाँ से निकली। फिर जैसे ही माता तारा का थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मैंने चढ़ा और एकदम जो, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था जहाँ मैं बैठी थी, एकदम माँ के एकदम समीप, मतलब चढ़ने के बाद भी जो चौखट है उसके अंदर भी जो एक छोटा सा, एक ही स्टेप में, मतलब वहाँ बैठी थी। तो मैंने मन ही मन माँ से कहा, माँ मुझे बैठने की अनुमति दो। मैंने बस इतना बोला और मैं वहाँ कोने में, मतलब अब वही रास्ता है, इतना सा वही रास्ता है, वहीं से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं।
मैं वहीं एकदम साइड में बैठ गई। अब बैठ गई तो पहले तो क्योंकि मैंने पूरा लेफ्ट पोर्शन पकड़ा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ आप कह सकते हो हाफ मैं लेट भी गई, क्योंकि बहुत बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने मन ही मन माँ से कहा, ये जो भी आई हैं कथा वथा मैं बाद में सुनाऊंगी इन्हें, या इनकी कहानी मैं बाद में सुनूंगी, अभी मुझ में क्षमता नहीं हो रही, आप देख लो। मैंने बस माँ से मन ही मन मैंने ये कहा, आप जानो, आप देख लो, तो जो भी आई हैं इन्हें आगे सदगति प्रदान कीजिए। अब वहीं मेरा ध्यान लग गया, मैं वहीं बैठ गई, उसी अवस्था में मैं वहीं बैठ गई। प्रभु की माँ की इतनी कृपा रही कि उस 3.5 घंटे में किसी ने एक शब्द नहीं बोला मुझे, मतलब बोला तो छोड़िए, पूछा, मतलब देखा तक नहीं ढंग से। जैसे वो एक कहता है ना, उस दृष्टि से देखना, वो तक मैंने देखा किसी की दृष्टि में वो प्रश्न तक नहीं था। मैं वहाँ बहुत, क्योंकि हाई एनर्जी थी बहुत, माँ का ध्यान बहुत लगा, बहुत धीरे करते करते मैंने नोटिस किया वो जो भी आई थी वो रिलीज़ हो रही है, वो जा रही है, ऐसे करके मुक्त हो रही है। फिर जब मेरा ध्यान खुला था, वही जब मैंने बताया कि एक पाठा की बलि दी जा रही थी, मुझे तो रोना आ गया था। मैं मन ही मन माँ से बातें करने लगी, ये क्या है, मतलब वो सब सारे प्रश्न और ये सारी चीज़ें। इतने में ही मन में एक भाव आता है, मैं माँ से कहती हूँ, मुझे दर्शन नहीं दोगी? मैं ना उतनी बड़ी भक्तन नहीं हूँ, पर दर्शन नहीं दोगी मुझे? मैं ध्यान में थी, आप सोचिए मैं ध्यान में हूँ, मेरा बहुत अच्छे से ध्यान लगा हुआ था, पूरा ध्यान में थी। इतने में कोई आके मुझे ऐसे ऐसे बुलाता है। मैं देखती एक छोटी सी बच्ची, घुटने के बल चलने वाली बच्ची, लाल कलर की फ्रॉक पहनी है उसने मुझे ऐसे ऐसे करके बुलाया, मतलब मुझसे मुझे जगाया। मैंने उसे देखा, ठीक है, फिर वो उसने ऐसे मेरा हाथ पे ऐसे करके अपना हाथ रखा ऐसे करके, ठीक है। वहाँ से मैं देख रही हूँ अंदर से उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे, उसका नाम आद्य, माँ का ही नाम है आद्य। मैं देखो उसे बुला रही है, वो पहले ऐसे ऐसे कॉल करके गई, फिर वापस आ गई मेरे पास, उसको अच्छा लगने लगा, ठीक है। फिर वो तो बस दर्शन करने आए थे, फिर वो जैसे निकले वो बच्ची फिर बैठ गई धड़ाम से। हाँ, मुझे स्टिल याद है, मैं बोला धड़ाम से कि वो बैठ गई ऐसे करके, वो बैठी और उसने अपना हाथ ना ऐसे किया, मतलब मैं भी चकित रह गई, मतलब आशीर्वाद देने के लिए उसने अपना हाथ ऐसे किया। और ये मेरे साथ फर्स्ट इंसिडेंट है, किसी बच्चे ने ऐसे हाथ उठाया आशीर्वाद देने के लिए। मैं झुकी, उसने मेरे सर पे हाथ रखा, उसके छोटे छोटे पैर, मैंने उसके ना पैरों को पकड़ के मैंने अपना सर रखा। मैंने जैसे ही रखा, मुझे जो रोना आए तो किसी तरीके से कंट्रोल करके, मतलब तब मैं समझ गई ये माँ थी। मुझे रोना ऐसे नहीं आता है, जब या तो मैं कथा करती हूँ, जब वहाँ से खिंचाव होता है तब रोना आता है, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे जो रोना आए तब मैं फिर समझ गई कि माँ इस स्वरूप में आई थी। और फिर वो जो भी एंटिटी आई थी वो भी आराम से सदगति पा गई, ये हुआ। फिर मैं जिसके साथ गई थी, मेरा एक भाई, मैं जब मतलब उसको समझा, मतलब उसने तो जब मुझे पहले ही 2 मिनट में देख लिया था कि मैं ध्यान में बैठ गई, तो वो चला गया था होटल। उसे पता है कि दीदी बैठ चुकी हैं, ये उठेंगी नहीं, ऐसे करके जब मैं गई तो फिर उसको भी एकदम से लगा कि अब आपके ना चप्पल मिल जाएगी। मैंने कहा अच्छा। फिर हम शाम में गए, मैं गई तो दूसरा जूता पहन के गई थी अपना, तो देखा वो चप्पल मिल गई। मैंने कहा अरे, फिर मैं समझ गई कुछ लीला थी, माँ की कृपा थी, जो भी एंटिटी थी उसकी मुक्ति का समय था, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये एक कुछ इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, माँ की कृपा, लीला, जो भी कह लीजिए। वहाँ और भी छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहते हैं। हाँ, फिर मैंने बताया था, मैं वहाँ पे ये भी बताऊँगी, जब हम मायोंग गाँव गए थे, वहाँ भी महादेव का एक मंदिर, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी से ही लगा हुआ वो मंदिर, उसको कहा जाता है कच्छ शिला। वो भी 234-35 के लगभग सीढ़ियाँ चढ़कर फिर ऊपर आता है वो मंदिर, और पूरा पत्थर का ही है। वहाँ पे आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, ऐसे कछुए की शेप के पत्थर। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसकी वहाँ घटना पूछी, वहाँ पे जब हम गए एक व्यक्ति नहीं, सिर्फ पुजारी थे, कोई नहीं। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा रही है मुझ पर। मैं जहाँ जहाँ गई, नवरात्रि के समय पे भी मुझे खाली मिला। सिर्फ कामाख्या में थोड़ी सी भीड़, थोड़ी सी, मतलब दिल्ली का अगर मैं बात करूँ, दिल्ली का कालका जी और दिल्ली का झंडे वालन का 1/4 भी नहीं, इतनी भीड़ होती दिल्ली के कालका जी झंडे वालन में नवरात्रि के समय पे, तो उसका 1/4 भी नहीं, मैं ये कह रही हूँ। तो मतलब इतनी कम भीड़।
तो बाकी सब जगह तो खाली था, मैं अकेली ही होती थी जिस समय मैं जाती थी। फिर वहाँ पे जब कथा पूछी तो उन्होंने बताया कि जब महादेव और माता पार्वती लीला कर रहे थे तो ब्रह्मपुत्र नदी से काफ़ी सारे कछुए आकर वो लीला देख रहे थे, उन्हें भी आनंद आ रहा होगा। महादेव को गुस्सा आ जाता है तो वो अभिशाप दे देता है, तुम सबके सब शिला बन जाओ। तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे जो आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे वो एग्जैक्ट कछुए की शेप में आपको दिखेंगे। तो ये एक वहाँ की थी। और वहाँ पे उसके भी छोटे बहुत सारी घटनाएं हैं, मतलब हर चीज़ मैं नहीं बता सकती। तो बस ऐसे ही प्रभु लीला करते रहते हैं। आयोंग गाँव में हमने सुना था कि बहुत सारे तांत्रिक और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ, क्योंकि हमने जिन ऑटो वाले भैया को कहा था उनकी बहुत जानकार कि वो बता रहे थे 25-30 सालों से उसी जगह पे है, तो वहाँ पे लेके वो जाते हैं, उनको बहुत सारे तांत्रिक पता है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने कहा चलिए मिलवाइएगा किसी से। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बताया हम जिस जगह पे थे, बोला यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर है उनका घर। अब सोचा कि इतना दूर जाएंगे ये है सो, तो उन्होंने क्या किया, उनको बुला लिया, तो उस स्कूटी से वो आ गए। मतलब मैंने ना जाने से पहले माँ से मन ही मन कह दिया था कि माता यदि मेरे लिए उपयुक्त हो, यदि आवश्यक हो, उपयुक्त हो, सही हो मेरे लिए, तभी मुझे जिस भी तांत्रिक जो भी हम जहाँ भी जा रहे हैं उनके पास लेकर जाइएगा, वरना मत लेके जाइएगा। अब जब फिर वो आए, फिर जब उनसे बात हुई तो बातों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। मतलब जो उन्होंने बताया तब मैंने माँ का धन्यवाद किया कि माँ बहुत धन्यवाद कि मैं नहीं गई। क्यों नहीं गई उनके घर, बताती हूँ। बहुत बड़े तांत्रिक, तो बता रहे थे उनके पिताजी अपने समय के बहुत ही बड़े तांत्रिक रहे और बहुत कुछ जानते थे और अच्छे थे वो, मतलब लोगों के भले के लिए काम करते थे, उनसे ही उन्होंने सीखा। फिर वो स्वयं कहते हैं उनकी माता बिल्कुल विपरीत, मतलब वो जितना बुरा कर सके, जितना किसी का अहित कर सके, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, बस वो किसी को खुश नहीं देख सकते, किसी का अच्छा नहीं देख सकते, भला नहीं देख सकते। वो मुझे एग्जाम्पल दे रहे कि जैसे आप यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, बस उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने वहीं से बैठे कुछ कर दिया और आपको वो वॉमिट हो जाए, दस्त हो जाए, मतलब आपकी हालत ख़राब हो जाए। वो एक इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट शेयर कर रहे थे, क्योंकि गाँव जैसा एरिया है। तो बता रहे थे कि उनके गांव की एक लड़की, उसको 18 महीने हो गए, उसका गर्भ, मतलब उसका प्रसव नहीं हो रहा, उसकी संतान हो नहीं रही, गर्भ में ही है, 18 महीने हो गए। सत्य कहूँ, मुझे तो 18 महीने सुन के मुझे तो सुखदेव मुनि याद आ गए, जिन्होंने भागवत कही है। क्योंकि सुखदेव मुनि अपनी माँ के गर्भ से 18 महीने बाद आए थे, क्योंकि वो तो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको ब्रह्म ज्ञान चाहिए था, और इसलिए तो वो कह रहे हैं कि उस लड़की का प्रसव नहीं हो रहा। तो वो समझ गए, तो उन्होंने बोला कि तुम जो है मेरी माँ के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो। बोला पान सुपारी, ये मतलब सामग्री बोली कुछ, ये सब लेकर के जाओ और माँ को प्रार्थना करना कि ऐसा ऐसा है, मेरा बच्चा हो जाए करके। वो सुबह जाती हैं, शाम को एकदम नॉर्मल डिलीवरी, बिना कोई पेन कुछ हुए हो जाती है आराम से 6 बजे के आसपास। तब वो बता रहे उनकी माँ ने ही बांधा था। मतलब वो खुद कह रहे कि उनकी माँ इतने ऊट पटांग, मतलब जितना पाप कर सके ऐसी व्यक्ति हैं। तब मैंने मन ही मन धन्यवाद किया, अच्छा हुआ मैं इनके घर नहीं गई। मैं कही ये मेरी माँ की कृपा मुझ पर कि मैं नहीं गई उनके घर, अच्छा हुआ कि वो उधर ही आ गए। तो ये एक छोटा सा और एक्सपीरियंस था मायोंग गाँव का। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया बहुत ही पवित्र दिवस, हमारे साल के 3.5 विशेष मुहूर्तों में से एक अक्षय तृतीया, जिस दिन पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं महाभारत में कि इस दिवस दिया गया दान, जप, तप, यज्ञ आपको कई गुना बढ़कर मिलता है। इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। पितरों का तर्पण आप कर सकते हैं। दान और मिट्टी का घड़ा, पानी का अवश्य रखिएगा, चाहे लोगों के लिए चाहे पशु पक्षियों के लिए अवश्य रखिएगा। पीने का जल पियाओ, जो आपके लिए सामर्थ्यवान वो आप ज़रूर कीजिएगा। गौ माता को भोजन देना, कुछ ना कुछ दान अवश्य कीजिए। और इस दिन आप जो भी जप करते हैं वो भी अक्षय फल देगा, वो भी अक्षय बनकर देगा। इस दिन एक्चुअली जो हवन किया जाता है ना, वो बेल के फल से किया जाता है। एक चीज़ और बता दूँ, बेल वृक्ष की उत्पत्ति भी अक्षय तृतीया के दिवस ही हुई थी। बहुत ही विशेष तिथि है ये। इसी अक्षय तृतीया को भी युगादि तिथि कहा जाता है। इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। जैसे लास्ट मैंने आपको बताया था, उस दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था।
वारुणी तिथि वाला जो मैंने बताया था, और ये अक्षय तृतीया इस दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। किसी मनवंतर में हुआ होगा, आवश्यक नहीं है इसी मनवंतर में हो, अथवा देखिए इतने सारे मनवंतर है, किसी मनवंतर में आज के दिवस त्रेता युग का आरंभ हुआ था, मतलब अक्षय तृतीया के दिवस। अक्षय तृतीया पे ये सारी चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। आप जो कुछ ना कुछ अवश्य दान कीजिएगा। देखिए दान में जो भी सामर्थ्य हो। दूसरा, आज के दिवस कहते हैं सोना खरीदना चाहिए, जो आपका सामर्थ्य हो, स्वर्ण चांदी कुछ ना कुछ ज़रूर लाइएगा खरीद के, कुछ नहीं तो पीतल का एक लोटा ज़रूर लाइएगा, कुछ ना कुछ अवश्य लीजिएगा, ये लेना शुभ होता है। और अगर स्वर्ण ले सके तो बहुत ही अच्छा है, ज़रूर लीजिएगा। आपका गुरु भी अच्छा होगा, माँ लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा भी मिलेगी। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया पर ही मातंगी माता का प्राकट्य दिवस है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मातंगी माता से याद आया, जैसे कामाख्या में भी माता मातंगी और माता कमलात्मिका, इन दोनों को इस नाम से पुकारा ही नहीं जाता, क्योंकि गर्भगृह में ही माता मातंगी और माता कमलात्मिका का स्वरूप है। स्वरूप क्या, वो पिंड है। तो ये लोग मातंगी और माता कमलात्मिका नहीं बोलते, कहते लक्ष्मी सरस्वती। इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा मैंने तो जब माता ललिता के उसमें जाकर पुजारी जी से पूछा, मैंने कहा माता मातंगी माता ललिता माता कमलात्मिका कहाँ है, तब पता वो भीतर ही है दोनों, वो दोनों वही हैं। क्योंकि लोगों को एक्चुअली पता नहीं है, इसलिए लोगों ने माता मातंगी को माता सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप और माता कमलात्मिका को माता लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप मान लिया है। मैंने पहले भी कहा है, माता मातंगी की जितनी भी घटनाएं मिलेंगी माता पार्वती से मिलेंगी। माता पार्वती ने माता मातंगी का रूप धारण किया था। चाहे आप कोई भी कथा उठा लीजिए, मतंग मुनि की जब पुत्री बनकर आई वो कह लीजिए, या फिर जब उनको भोजन दिया गया, जब उन्होंने उच्छिष्ट ग्रहण किया, तो माता पार्वती ने स्वरूप बदला है, माता सरस्वती ने नहीं। हाँ, दोनों की दोनों वाग देवी हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। देखिए दोनों माताएं हैं, दोनों मेरी प्रिय माता है, दोनों वागधीश्वरी हैं, दोनों ही कंठ की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, कला की देवी हैं। माता मातंगी की कृपा से आपको वाक सिद्धि, आपको कलाओं में पारंगत, किसी भी कला में आपको भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि। जैसे कि मैंने बताया, माता मातंगी के भी 6 प्रकार आते हैं। जैसे कर्ण पिशाचिनी साधना होती है, उसी प्रकार कर्ण मातंगी साधना भी होती है। तो इस दिवस से आप चाहें, यदि आप माँ की साधना करना चाहते हैं, तो आप माँ का कोई भी बीज मंत्र ले लीजिए और उससे आप माँ की साधना आरंभ कर सकते हैं, यदि मन हो। नहीं हो तो बस पूज लीजिए। मैं एक चीज़ और अपना स्वयं का अनुभव कहती हूँ, ठीक है, मैं साधना में रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा आनंद किस में है, तो मैं कहूँगी एक तो भक्तों की कथाओं में, कथा करने में, कथा सुनने में, कथा कहने में, दूसरा भजन में, क्योंकि प्रभु को भी भजन अत्याधिक प्रिय है, अत्याधिक प्रिय है। भजन कभी बिना संकल्प से नहीं होता। संकल्प से आप साधना कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ सिद्धि होती है। भजन में कोई स्वार्थ नहीं होता, भजन में सिर्फ प्रेम होता है, सिर्फ भाव होता है। इसलिए अगर आप उससे पूछें आनंद किस में आता है, तो मैं कहूँगी माँ के लिए, पिताश्री के लिए, सखा के लिए गाना गाने में आता है, भजन गाने में आता है, इनके साथ बतियाने में आता है, या यूँ कह लीजिए भक्तों की कथा सुनने में, कहने में, सुनाने में आता है। ये इसमें मुझे आनंद आता है। साधना हम करते हैं, ठीक है, अपनी ही स्वार्थिक सिद्धि के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो, चाहे किसी के लिए, उसमें कहीं ना कहीं लेश मात्र स्वार्थ है। संकल्प में कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, भजन में नहीं होता। इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर आपको आनंद चाहिए तो ये कीजिए, बाकी जो प्रभु करवाए। आशा है आप सबको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और मेरी जो अनुभव मैंने आप लोगों के साथ साझा किया वो अच्छा लगा होगा। क्षमा प्रार्थी हूँ, पता नहीं क्यों आजकल मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया है। जो प्रभु कर रहा है। अब मैं वाणी को देती हूँ विराम अगले आख्यान के लिए। जय सिया राम। आख्यान से याद आया, अब मैं भागवत वगैरह ये सब करती हूँ, तो यदि कोई करवाना चाहे तो करवा सकता है। भागवत हो गया, देवी भागवत पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, जो भी हो गया। वही बोला ना, मुझे कथाओं में आनंद आता, उसमें रस आता, और इसलिए अब मैं अधिकांश समय उसी में रहती हूँ। यदि कोई करवाना चाहे तो करवा सकता है। धन्यवाद।